नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सुकादी कहानी किस्से में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज फिर से और एक इम्पोर्टेंट बात लेके आई हूँ। और कल का बात को मैंने पूरा ख़त्म नहीं किया था, तो आज मैं फिर से शुरू करूँगी और वीडियो में बने रहेगा। और आप लोगों ने तो देखा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक लड़की ये कोशिश कर रहा है कि मतलब अपने ज़िंदगी के बारे में कैसे ज़िंदगी बिताती है, अपने बचपन से लेकर अभी तक, ये 2024 तक कैसे लाइफ बिताया, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, पूरा फुल वीडियो को वॉच करें और देखें जब भी देखो तो। और मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कितना दूर तक जाता है, मेरा बातचीत आप लोग तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जितना समझ आता है उतना ही करती हूँ। और आप लोग जो मेरा पुराना व्यूअर्स हैं, मैं क्या काम करती हूँ और किस काम मतलब क्या काम करती हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं। तो जो भी न्यू देख रहे हैं वो लोग भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे वीडियो को चेक करें और देखें। मेरे बारे में बहुत सारे मैंने बात बता रखी हूँ। और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी अभी बताऊँगी। और पुराना ब्लॉग अगर अभी देखेंगे तो उसमें भी मैंने अपने बारे में बता रखी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में अपने बारे में बताते हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे बारे में जानें। और मेरे को देखकर कुछ लोगों को हिम्मत मिलेगा आगे बढ़ने में, और ज़िंदगी अच्छे से खुशी से बिता पाएंगे बिना किसी ख्वाहिश की। ऐसे है मेरा लाइफ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि मेरा ब्लॉग को, मेरा बातचीत को ज़रूर सुने, अच्छे से सुने। और क्या पता ज़्यादा लालच में ना जाएं और ज़्यादा उतना चीज़ में, मतलब मेरे कहने का मतलब कोई लोग जो है अपना ख्वाहिश पूरा नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। बहुत सारे अपने आप को बहुत सारे लोग जो हैं नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मुझे देखकर वो लोग शायद उनको मोटिवेशन मिलेगा। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और कल मैंने बताया था एक भाई के लिए एक बहन क्या करती है, वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने पूरा बात नहीं बता पाई थी आप लोगों को। तो इस वीडियो में भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो शायद उतना बता नहीं पाऊँगी। और पार्ट 1 पार्ट 2 करने की कोशिश कर रही हूँ। और कल मैंने पार्ट 1 मैंने लिखा नहीं थंबनेल में, वो भी मैं बता दे रही हूँ। और आज मैं लिख दूँगी थंबनेल में, टाइटल में पार्ट 2, तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज भी मैं पहले से बताऊंगी, मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ। और हाँ, मेरे मम्मी पापा के पास कुछ भी नहीं है। और सिर्फ 2 रूम का घर था पहले बचपन में। अभी मैंने अपने मेहनत से घर बनवा रही हूँ और घर है अभी। और मेरे मेहनत की वजह से अभी घर परिवार में थोड़ा सा खुशी है। और आगे भी कोशिश करते रहूँगी कि मेरे परिवार को, लोगों को कुछ भी परेशानी ना आए। तो दोस्तों कल मैंने बताया था कि एक बहन भाई के लिए क्या करता है। तो दोस्तों मैंने 24 साल मैंने अपने भाई को दिया। इस 24 साल के अंदर मैंने क्या किया, लेकिन मेरे भाई ने
उनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई खुश रहे हमेशा और उसका परिवार खुश रहे, उसके परिवार को कुछ आँच ना आए। इसलिए कि मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा गरीबी देखा और वो गरीबी को भले मैं दूसरे के घरों में काम करती हूँ, सर्वेंट का काम, कुक का काम करती हूँ और इसी चीज़ से मैं अपने घर को थोड़ा सा मेरे जो घर का परिस्थिति हालत है, गरीबी है, उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ और करते आ रही हूँ। और मेरी माँ का दवाई का ख्याल रखती हूँ, उसका हर चीज़ का तेल से साबुन से तेल साबुन, घर में जितना भी ज़रूरतमंद सामान होता है सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। मेरे मम्मी का भी ध्यान रखती हूँ, मेरे भाई का परिवार का भी ध्यान रखती हूँ, मेरे भाई का भी ध्यान रखती हूँ। हालांकि मेरा भाई का तबीयत बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, मेरा भाई ना जब बचपन में वो 4-5 साल का था तब से ही मैंने उसको अपना भाई से भी बढ़कर माना। मैंने अपने बच्चे की तरह उसको ध्यान रखा। उसको नहाने नहीं आता था तो उसको नहलाती थी और उसको उसका खाने पीने का सारी चीज़ का ध्यान रखती थी। उस तक जब धीरे धीरे बड़ा होते गया तब से मैंने मतलब बचपन से ही उसका ख्याल रखा। मैंने, मेरे कहने का मतलब उसका बचपन से ही ध्यान रखा। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि मेरी दीदी क्या किया है, मेरी बहन क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है। अभी तक भी मैं कर रही हूँ। और आज जब अपनी ज़िंदगी में वाइफ आ जाते हैं ना, मियाँ बीवी बन जाते हैं, पर शादी ब्याह हो जाता है तो लड़के हो या लड़की हो उनको चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंग हो जाता है, समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। और दोस्तों, इस साल मैंने जून में घर गया था। मम्मी का पक्का घर बन रहा, मतलब सरकारी तरफ से घर बन रहा था और वो घर 2 रूम और एक बरांडा मिलता है। तो बरांडा में थोड़ा बढ़ा छिड़ा कर बड़ा थोड़ा करके बनवा रही हूँ। तो उसमें थोड़ा काफ़ी पैसे वगैरह लग रहा है और घर ऑलरेडी तैयार हो गया है। घर का जो छत होता है उसका शेल्टरिंग नहीं गिरा था। उसी समय में शेल्टरिंग करवाने के लिए मैं घर गई थी और घर में क्या बातचीत होता है मुझे नहीं पता। मेरा भाई क्या सोचता है, मेरे भाभी क्या सोचता है, मेरी मम्मी क्या सोचती है और माँ बेटा में क्या बातचीत होता है वो मुझे नहीं पता। मुझे मेरे माँ के तौर से सारी बातें, मेरे भाई जो बोलता है सोचता है वो सारी चीज़ें, माँ के साथ कैसे नेचर है और वो सारे व्यवहार कैसा है, वो सारी चीज़ें मुझे मेरी माँ बताती है। तो बहुत सालों से मैंने इग्नोर करके आ रही हूँ, इग्नोर करके आते आ रही हूँ। मतलब माइंड में नहीं लेती हूँ जो भी होता है घर में, कुछ भी होता है भाई ये जाने दो ऐसे बोलती हूँ। लेकिन जब एक बहन अपने भाई का खुशी के लिए सब कुछ करती है और पीछे अगर वो बोलता है कि मतलब हम 2 बहन हैं, माँ को बोलता है कि तेरे दोनों बेटी को बुला लेना, मैं बंटवारी कर दूँगा, ऐसे बोलता है। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि बंटवारी करे, मैं उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे को घर बार चाहिए तो मैं खुद 2 रूम का बना लूँगी तो काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए रहने के लिए। लेकिन अभी उनका बच्चे 2 हैं, 2 लड़का है, मेरे भैया भाभी का, मेरे जो भाई का 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, उसको भी मैं पढ़वा रही हूँ हॉस्टल में। और तो दोस्तों, बच्चे का भी खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। कभी कभी माँ बाप हैं तो थोड़ा बहुत तो उनको भी करना पड़ेगा। अगर कर भी देते हैं तो उनका तो कर्तव्य है, फर्स्ट है, बच्चे के लिए करना उनकी जिम्मेवारी है। अगर कर भी देंगे तो
उनका कुछ हो उनका तो पूरा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो उसको अगर वो लोग माइंड में लेकर सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ ऐसे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैंने कभी भी इतना दिया उतना दिया ऐसे नहीं मैंने भाई को नहीं बोला कभी भी। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मेरे माँ से 3 दिन पहले मैंने बात किया तो माँ ने बोला कि तेरे भाई ने ऐसे ऐसे बोला, तेरे बेटी को बुलाना, तो तेरे दोनों बेटी को बुलाना और ज़मीन का बंटवारी कर दूंगा, ऐसे बोला। दोस्तों मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, मतलब पूछना नहीं चाहती हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, जो इंसान मेरे जैसे बहन हमेशा भाई भाई करता है और उसका हर एक चीज़, हर एक खुशी के लिए सोचता रहता है कि मेरे भाई को किसी भी चीज़ के लिए परेशानी ना हो, कोई भी परेशानी ना आए, हमेशा वो खुश रहे। क्योंकि मैंने गरीबी देखा है, वो तकलीफ़ क्या होता है गरीबी में वो अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। हम लोग को हमारे जो परिवार में थे 4 भाई बहन नहीं, 5 भाई बहन, 3 भाई और 2 बहन थे। 2 भाई का तो, एक भाई का तो बचपन में ही 6 साल की उम्र में डेथ हो गया, उसको जाने दीजिए। लेकिन और 4 भाई बहन थे, वो लोग तो गरीबी देखा है ना, वो बच्चा भी देखा था, लेकिन उस समय उसको समझ नहीं था। हम लोग को भी वो छोटे जब जैसे जैसे बड़े होते गए ऐसे ऐसे गरीबी क्या होता है वो सारी चीज़ें करीब से देखा है। तो मैंने घर में पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, मम्मी दर दर भटकते थे, 1 किलो चावल के लिए, 1 पाव चावल के लिए दाल चावल सब्जी रोटी, सब रोटी तो छोड़िए, रोटी खाते नहीं थे। उड़ीसा में ज़्यादा भात चावल खाते हैं और 1 किलो चावल कभी कभी ढूंढना मुश्किल हो जाता था, ऐसे हमारे घर का हालत था। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ना मैंने करीब से देखा है। तो मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं फटा हुआ कपड़ा पहन के जाती थी और भाई को भी सिर्फ पैंट पहनने के लिए मिलता था, शर्ट भी नहीं मिलता था, टी-शर्ट भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं, ये चप्पल तक नहीं मिलता था। हम लोग को गर्मी में इतना ज़्यादा पहनने के लिए दिक्कत होता था। तो दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें ना मेरे भाई को इतना झेलने नहीं दिया। मैं 13 साल की उम्र में बाहर आ गई, बॉम्बे चली गई। फिर उसी समय से धीरे धीरे उसके लिए कपड़े लोते, उसका स्कूल का जो बुक्स वगैरह, उस समय सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिलता था। अभी तो सरकार तरफ से सरकारी स्कूल में सारे बुक्स मिलता है और साइकिल भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, हर चीज़ का सुविधा है। हाँ, उस समय नहीं था सुविधा, तो कुछ भी नहीं मिलता था। पेन पेंसिल चौखड़ी सिलेट जो बोलते हैं, ऐसे प्लेट होता था, उसको लिखते थे उसमें बचपन, मतलब फर्स्ट क्लास में, वो वाला भी ख़रीदना पड़ता था। पेंसिल ख़त्म हो जाता था, पेंसिल के लिए भी पैसे नहीं होता था। और कोई मतलब अगल बगल बैठते थे, उनके साथ किसी को मांगो तो वो लोग तो गाँव में वैसे हो जाता है, किसी का ख़त्म हो जाता है तो मास्टर, हमारे जो टीचर लोग होते थे वो लोग ध्यान से देखते थे उनके पास पेंसिल है कि नहीं है, वो सारे देखते थे और दे देते थे। तो ऐसे कर के मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। 6th स्टैंडर्ड में गई थी और मैं स्कूल छोड़ दिया और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया एक बड़ा सा, तो उसी वजह से वो काम भी नहीं कर पाते थे, बैठने में दिक्कत होता था, लेटते थे तब भी दिक्कत होता था। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ झेला। मैं सिर्फ नहीं, मेरे परिवार का सारे लोग। मेरी माँ एक साड़ी को पहनती थी रोज़ और साल में एक ही साड़ी मिलता था उसको, मेरे पापा एक साड़ी खरीद के देता था। और वो लुंगी होता था ना, पहले लुंगी पहनते थे मर्द लोग, तो लड़का हो या मर्द लोग, सब लोग मतलब
लुंगी पहनते थे, तो लुंगी को पापा का लुंगी को नहाने जाती थी तो पूरा यहाँ तक बांध लेती थी और साड़ी को धोकर सुखा देती थी मम्मी। जब तक साड़ी सूखे तब तक वो अपने आप को उस समय साबुन भी नहीं मिलता था मम्मी को। नगड़ा माटी होता था जिसको आप लोग बोलते हैं क्या मिट्टी बोलते हैं, सॉरी भूल गई हूँ मैं। फेस पैक जैसे लगाते हैं ना उसको, वो मिट्टी गांव में मिलता है, तो उसको उसी में से बाल को धोते थे और जो कपड़ा धोते थे उस साबुन से हाथ पैर को लगाकर नहा लेते थे और साथ में सरसों के तेल लेके जाते थे और उसी जो तालाब है उसी में नहाकर एकदम नहाने से पहले तेल लगाकर नहाते थे, तो पूरा बॉडी अच्छा रहता था, शरीर एकदम अच्छा रहता था, फटता नहीं था। सर्दियों में, गर्मी में तो चल जाता है, तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे कर कर के मम्मी का भी ऐसे होता था। जब मैं बाहर रहने लगी दोस्तों तो मम्मी के लिए साड़ी कपड़े मतलब पेटीकोट ब्लाउज ये सारी चीज़ें भरपूर मैंने बॉम्बे से 3 से 4 साड़ी ऐसे लेके जाती थी साल में, और पैसे अगर देती थी तो वो खरीद लेती थी। उस समय साड़ी सस्ते में मिलता था, सूती साड़ी बहुत सस्ता था। अभी सूती साड़ी बहुत रेट हो गया। तो ऐसे करते करते ना अभी मैंने काफ़ी चीज़ें को घर का हालत बहुत सुधार दिया है और भाई के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया, उसको किसी चीज़ का कमी होने नहीं दिया। भाई है उसको कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचती थी। और टूटू आवाज़ दे रहा है तो आवाज़ आएगा दोस्तों, माइंड मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का बातचीत में यही समाप्त कर रही हूँ। आज का हाँ टूटू क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, टूटू पता नहीं क्या कर रहा। दोस्तों सॉरी, मेरा टूटू थोड़ा तंग कर रहा है मुझे। और ये लीजिए जूस पी लीजिए, साथ साथ मेरे लिए मंगवा दिए थे तो मैं अभी पी रही हूँ। सॉरी दोस्तों, बार बार मैं उठ रही हूँ। और एक बहन होने का एक बहन ने माँ बाप का फर्ज निभाया, बड़ी बहन का फर्ज निभाया, बड़ा भाई का फर्ज निभाया। छोटा भाई तो कभी करते नहीं है, छोटा भाई भी होता तो मतलब जिम्मेदारी वाला होता तो करता। और मैंने कभी भी मेरे भाई से ये नहीं कहा कि इतना करा उतना करा। मैं सिर्फ तकलीफ़ क्या होता है वो मैं अब यहाँ से जानती हूँ, क्या होता है तकलीफ़, गरीबी क्या होती है। जब अपने पास कुछ नहीं होता है तो दिमाग में क्या चलता रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से झेला है, जानती हूँ गरीबी से। और इसीलिए मैं अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं करती हूँ उसके लिए। लेकिन इसका मतलब वो पता नहीं गलत मतलब बहुत गलत सोचता है अपने दिमाग में, और कभी कभी दिल दुखा देता है, मेरे सीने पे लगता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। एक भाई के लिए करो और ऐसे भाई बहन, मेरे बहन के लिए भी बहुत कुछ किया है मैंने, और भाई के लिए भी बहुत कुछ किया है। और आज जो मेरे पापा का डेथ होने के बाद जो गांव में रह रहे हैं, गांव में जो घर है वो मेरे वजह से बचा हुआ है। और वो चीज़ें मेरा माँ भी जानती है और मेरा भाई भी जानता है अच्छे से। और मैं नहीं होती तो घर को शायद और उस घर में और कोई रहता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज के मेरे बातचीत में, और क्या ही बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे आप लोग तक रखूँगी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे बात को आप लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और वो लोग को भी मोटिवेशन शायद मतलब मोटिवेशन मिलेगा, उम्मीद है मुझे। और मुझे खुशी होगा कोई मेरा बात सुनेगा तो, और क्या ही बोलूँगी। और मेरे भाई ने
जो बंटवारी का बात मेरी मम्मी को बोला कि तेरे बेटी दोनों को बुलाना और मैं बंटवारी कर दूंगा घर का सेल्टरिंग होने का बाद, ऐसे मेरे भाई ने बोला मेरे माँ को। तो वो मुझे परसों बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा मेरी बात सुनकर। मैं जिस लड़के के लिए करती हूँ मेरे भाई के लिए करती हूँ, मैं भाई समझ के करती हूँ। मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है और तकलीफ़ क्या होता है बस उसको तकलीफ़ ना हो करके मैं करती हूँ। और मेरे भावनाओं को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रोना आता है मुझे। और फिर भी जाने दो बोलती हूँ मैं, क्या सोचती हूँ कि कभी कभी मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, या तो मैं समझदार होकर भी मैं समझना नहीं चाहती। तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और परसों रात मैं रात भर सो नहीं पाई, 3 बज गया रात को और बहुत ज़्यादा दिल दुखा था मेरा। कभी कभी अपने लोग ही चोट पहुंचा देते हैं, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, बात करूंगी, शेयर करूंगी, ये सारी बातें मैं करूंगी। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अपने भाई बहन के लिए कर रहे हो तो सोच समझ कर करिएगा, अपने लिए भी थोड़ा सोचिए। और करना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा अपने लिए भी करो और समझदारी से काम लीजिए। और सारे अपना मेहनत अपने भाई बहन का ऊपर ना लगाएं, माँ बाप के ऊपर लगाओ, जी जान कर लगाओ, वो आप लोग का फर्स्ट है, कोई भी बेटी हो या बेटा हो। और एक बहन को, एक भाई और बहन के लिए सोच समझकर कुछ भी करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा मत करिए भाई बहन के लिए, मेरा कहने का बात यही है। मैं भी ज़्यादा दिन मैंने बहुत 24 साल लगा दिया, 13 साल की उम्र से मैं बाहर रह रही हूँ और आज तक मैं करते आ रही हूँ। तो मैं तो बेवकूफ़ काम कर लिया, आप लोग मत करिएगा, बस यही बोलूँगी। पता है दोस्तों, मैं हंस रही हूँ लेकिन अंदर से मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिलो दिमाग काम नहीं करता है। मैं मेरे भाई के लिए क्या नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने कभी हिसाब नहीं किया। बस मैं इतना सोचा कि मेरा भाई खुश रहे, हमेशा खुश रहे। लेकिन वो पता नहीं क्या गलत मतलब निकालता है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं रखती हूँ, महीना खर्चा के लिए 2000-2500 रुपया रखती हूँ, वो भी मैं वहाँ से भी मैं दे देती हूँ। महीना ख़त्म होते होते मेरे पास जितना भी पैसा होता है वो सारे ख़त्म कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग को पूरा वॉच करिए और देखिएगा। क्या ही बताऊँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अभी बोला, अपने लिए भी थोड़ा सोचिए, अपने लिए अपने लिए भी सोचिए, अपने लोगों के लिए भी सोचना है, लेकिन सोच समझ कर करिएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी। आज का मेरे बातचीत यहीं समाप्त करती हूँ और एक बातचीत में आप लोगों से मिलूँगी। और तब तक के लिए नमस्कार, जोहार और बाय बाय सभी लोग को।